जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं वैसे ही दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है और अब तो और ज्यादा भी दिल्ली के चुनावी माहौल में गर्मी देखने को मिल रही है। कारण है केजरीवाल और राहुल गांधी का एक दूसरे पर पलटवार। दरअसल राहुल गांधी की जो चुनावी रैली थी उसमें राहुल गांधी ने जमकर केजरीवाल को घेरा। केजरीवाल को वो वादे याद करवाए जिन वादों के साथ वो सत्ता में आए थे। जब शीला दीक्षित की सरकार थी और उस समय केजरीवाल ने शीला दीक्षित सरकार पर बड़ा हमला बोला था और कहा था कि वो दिल्ली को पेरिस जैसा बना देंगे, दिल्ली को साफ कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। और राहुल गांधी ने अपने दिल्ली में चुनावी प्रचार की शुरुआत इन्हीं वादों के साथ की। ये वीडियो देखिए। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है। सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर 6 महीने के अंदर ही कैसे है क्या ना लागू है। और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। इस वीडियो में राहुल गांधी लगातार केजरीवाल पर उनके चुनावी वादों को लेकर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक वो मुद्दा जिसको राहुल गांधी ने शुरू से लेकर अब तक नहीं छोड़ा, वो था रिजर्वेशन का मुद्दा। दरअसल कांग्रेस किसी न किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को नीचे लगाने में लगी हुई है। कांग्रेस की तरफ से केजरीवाल के उस पुराने वीडियो को भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है जिसमें केजरीवाल आरक्षण के बारे में बोल रहे हैं कि जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और राहुल गांधी ने इसी बयान को किस तरीके से इस्तेमाल किया वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमारा यह मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी और फैमिली को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा यह भी मानना है, हमारा यह भी मानना है कि अगर किसी फैमिली फ्रॉम दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इफ समवन इज इकोनॉमिकली वेल ऑफ, then that person should not get reservation, someone else should get reservation. केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे। दरअसल जब से दिल्ली चुनावों का ऐलान हुआ था तब से यही देखा जा रहा था, इंतजार किया जा रहा था इस बात का कि जिस तरीके से दिल्ली के कांग्रेस के नेता केजरीवाल पर जमकर बरस रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, पर जो बड़े नेता थे कांग्रेस के जैसे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्या इस मामले में वो क्या बोलते हैं। पर जब राहुल गांधी दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने सबको हैरान कर दिया। यहां तक कि राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि मोदी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है।
उधर अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के बयानों पर बड़ी ही जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि वो देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि क्या अकेले केजरीवाल देश को बचा पाएंगे? उनके इन दावों में आपको कितनी सच्चाई लगती है? रही बात दूसरी कांग्रेस की, तो ये बात भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस अपनी खून की, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों के चुनावों में कांग्रेस की किस तरीके से परफॉर्मेंस रही है, क्लीन स्वीप एक तरीके से हो गया था और दिल्ली में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की एक भी सीट ना आना, और इसी बात को लेकर अब कांग्रेस इन चुनावों में लगातार जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है कि किसी तरीके से वो वापस से अपनी वो जगह दिल्ली में बना सके। केजरीवाल और राहुल गांधी को आमने सामने देखकर लोगों के मन में ये भी सवाल है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो लोकसभा चुनावों में इकट्ठी थी पार्टियां, पर ऐसा क्या हुआ कि अब ये एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। इंडिया अलायंस को लेकर लगातार जो शक, जो जाहिर किया जा रहा था संशय, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बाकी जो अलायंस पार्टियां थी इंडिया गठबंधन की, उनकी तरफ से समर्थन मिल रहा है, पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अलग थलग और अकेली पड़ती हुई नजर आ रही है। उधर संजय राउत शिवसेना के जो नेता हैं, उन्होंने भी यही कहा। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि इंडिया अलायंस का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि बीजेपी को मिलकर हराया जा सके, और इस अलायंस को जिंदा रखना बेहद जरूरी है अगर बीजेपी को हराना है। पर जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, उसको लेकर कुछ और ही नजर आ रहा है। डेफिनेटली इंडिया अलायंस सर्वाइव करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर हम इंडिया अलायंस को जिंदा नहीं रखेंगे तो अपोजिशन जिंदा नहीं रहेगा, मार देंगे ये लोग, खत्म कर देंगे। ये तानाशाह है, खतरनाक लोग हैं हमारे सामने। तो दिल्ली में क्यों नहीं साथ? बात ऐसी है कि जैसे हमने कहा, ये बात सही है कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, लेकिन उसको अब बरकरार रखना देश की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है। विधानसभा दिल्ली की है, अब वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को लगता है कि हमारी ताकत है, दोनों लोकसभा में एक साथ लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। अगर बैठकर उसमें कुछ सुलह हो जाता तो हम सबको आनंद हो जाता। दिल्ली में लगातार 10 सालों से आम आदमी पार्टी सत्ता में है। हालांकि बीजेपी को काफी सारी सीटें दिल्ली में मिली, पर कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई, और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्म किया है, उसको लेकर कांग्रेस को ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि शायद वो इस बार दिल्ली में अपना खाता खोल सकती है। और यही एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस को लगता है कि वो अकेली चुनाव लड़ेगी, और इसीलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी भी अपने आप को दिल्ली में छोटी पार्टी मानने को तैयार नहीं है, और उधर दूसरी बात है कांग्रेस पहले ही बड़ा दल रहा है, पर जिस तरीके से पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही है, उसके लिए देखकर साफ लगता है कि कांग्रेस को यहां पर जोर और मेहनत करने की बेहद जरूरत है।